सुप्रभात मित्रों, एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान संगम पर। मित्रों, जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हम आपको SSC MTS का जो है फर्स्ट 1 दिसंबर 2023 का सेकंड शिफ्ट करवाने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों का MTS है वो लोग ध्यान दें, क्योंकि हर एक पेपर में जो कि प्रीवियस ईयर यानी कि PYQ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ से कई बार जो वही क्वेश्चन सेम टू सेम GS के उठा के रख देता है, क्योंकि जीके तो बदलती रहती है। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात तापमान के लगभग कोई अंतर नहीं होता? तो इसका सही उत्तर होगा केरल इसका सही उत्तर होगा। मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आप लोग जल्दी जल्दी इसको देखिए, और मैं 2023 के सभी शिफ्ट के आपको क्वेश्चन करवा दूंगा। तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, सदस्य बन जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। ठीक है, 2023 के मैं आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन आपको PYQ करवा दूंगा SSC MTS। समय रहा, अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी तो 2021, 20, 19 में सब करवा दूंगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? वसुंधरा गोरास्वामी को किस नृत्य शैली के लिए वर्ष 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था? तो किस नृत्य शैली के लिए दिए गए थे? तो इन्हें भरतनाट्यम के लिए दिया गया था। तीसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग स्कोर करिए, फिर आप लोग कमेंट बताइए कि आप लोगों को कितना स्कोर आ रहा है, जिससे क्या है आपको जो है स्थिति के बारे में समझ में आएगा कि आप लोग किस पायदान पे खड़े हुए हैं इस समय तैयारी में। अगला है, नर्तक पद्मा सुब्रमण्यम, अलरवेल, वल्लवी, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम के महान प्रतिपादक हैं। तो किसके ये महान प्रतिपादक है? तो भरतनाट्यम के हैं। देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन 2019 में 1 सितंबर को पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 54 वर्षों के अंतराल के बाद मार्च 2023 में रियाद में संतोष ट्रॉफी जीती है? देखिए, खेल से भी क्वेश्चन आते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक ने जीती है 54 वर्षों बाद। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो 129 अनुच्छेद में क्या है। तो अगर मैं इसके प्रश्न उत्तर की बात करूं तो इसका उत्तर तीसरा होगा। तो इसमें कौन सा सही है? तो इनमें से सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाने का प्रावधान किया गया है। तो तीसरा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, तीसरा वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित थे? तो किस संगीत घराने से संबंधित थे? ये थे मेवाती घराने से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर जो है चौथा हमारा सही उत्तर। घराने से भी क्वेश्चन आया है, खेल से भी आया है, पॉलिटी से भी आया है। देखते जाइए किस किस से आया है, उसी प्रकार आप लोग तैयारी को भी अपनी जोड़ दीजिए। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29-30 से संबंधित है। तो आपको ये मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो 29-30 किससे संबंधित है? 36 तक है ना हमारे मौलिक अधिकार। तो 1 से 30 पूछ रहा किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो किससे संबंधित है? तो ये है सांस्कृतिक और शैक्षिक उपचार अधिकार से संबंधित है। एक हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें बहुत पूछा जाता है वाक अभिव्यक्ति की, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो ये 19A में है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला, 18वें आवधिक संभ्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार शहरी क्षेत्रों में महिलाओं में बेरोजगारी दर जनवरी मार्च 2023 से घटकर हो गई। तो कितनी हो गई है ये? तो ये हो गई है 9.2, यानी कि 2 हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहना है, निम्नलिखित में से कौन दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से जुड़ा है? तो कौन सा है जो दैनिक वायुमंडलीय परिवर्तन से जुड़ा है? तो आपको पता है कितनी हमारे यहाँ लेयर पाई जाती हैं, पृथ्वी के ऊपर कितनी लेयर पाई जाती हैं? ये मैं वीडियो आपको लिए बना दूंगा, ये पड़ा है मेरे चैनल पे, देख लीजिएगा। फिलहाल में भी मेरे जो फोकस है आपको क्वेश्चन कराने में है जल्दी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्षोभ मंडल में को है मौसम संबंधी जो है गतिविधियाँ क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल में एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं। ठीक है, और वहीं पर ही क्या ओजोन परत भी पाई जाती है। अगला कह रहा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो जो 2011 की जनगणना हुई थी तो उसमें किस राज्य की जो साक्षरता दर सबसे कम थी? तो सबसे कम त्रिपुरा इसकी सही उत्तर हो गया, और त्रिपुरा इसका दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु, इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द की
शब्द किस वर्ष प्रस्तुत किया था? आपको पता है रॉबर्ट हॉक ने क्या सेल्स की खोज की थी, यानी कोशिका की खोज की। तो किस वर्ष इस शब्द को उन्होंने प्रस्तावित किया था, समाज के सामने प्रकाशित किया था? तो 1665 में किया था। तीसरा इसका सही उत्तर होगा। देखिए साइंस से भी एक क्वेश्चन हमें देखने को मिला। अगला है, ये देखिए इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंधों की, सरकारी बंधों की बिक्री। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला, कौन सा अभिनय वेशभूषा, आभूषण, चेहरे की बनावट आदि के प्रयोग से संबंधित है? तो कौन सी ऐसी अभिनय वेशभूषा, यानी कौन सा ऐसा नृत्य है जो अभिनय से संबंधित है, अभिनय वेशभूषा से संबंधित है, जिसमें चेहरे की बनावट और आभूषण जो है जिनमें ज़्यादा फोकस किया जाता है? तो ये है आहार्य अभिनव, दूसरा वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, पंडित भजन सोपरी जिनका वर्ष 2022 में निधन हो गया, किस संगीत वाद्य से जो संबंधित थे, यानी कि किस संगीत यंत्र को वादक थे, यानी कि बजाते थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर को संतूर हो जाएगा, यानी कि संतूर वादक थे। इनका नाम याद रखना है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरण भुगतान को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो कौन सा जो स्थानांतरण भुगतान को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो ये करता है दूसरा नंबर, सरकार द्वारा किसी भी वस्तु या सेवा के उत्पादन के बिना व्यक्तियों को किया गया भुगतान, ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन रेड अर्थ एंड ओपरिंग रेन ए नोबल पुस्तक का लेखक है? तो किसने पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी है विक्रम चंद्र ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, इन्होंने विक्रम चंद्र ने लिखी है। अगला प्रश्न है, करा ये देखिए रिक्त स्थान है, फिर कहा नुआखाई त्यौहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन भाद्रव, अगस्त, सितंबर के चंद्र पखवाड़े की पंचमी तिथि 5वें दिन को मनाया जाता है। तो ये कहाँ का है? ये आपसे राज्य पूछ रहा है। नुआखाई कहाँ का है? तो ये है हमारा उड़ीसा का है। कहाँ का? उड़ीसा का है, ठीक है। नुआखाई, धानु यात्रा, रज पर्व, ये आप रट लीजिए। नुआखाई, धानु यात्रा, रज पर्व, ये तीनों उड़ीसा के हैं। ये बहुत पूछे जाते हैं, चाहे MTS हो, GD हो, ये हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप अगर पूछे जाए तो याद कर लीजिए, अब हमारा गलत नहीं होने वाला, ठीक है। अगला, ICC 2023 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो कौन सा देश कर रहा है? तो ये भारत कर रहा है। तीसरा इसका सही उत्तर होगा। आपको पता भी होगा इसका रिजल्ट आ गई है, और यानी कि ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी भारत को हराकर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है? तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा कौन सी है, ये आपको बताना है। तो ये क्या है? प्लेइंग इट माई वे। दूसरा है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में तमिलनाडु ने निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो किस पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया है? तो ऑनलाइन जुआ पर जो प्रतिबंध लगाने का प्रतिबंध लगा दिया। अगला है, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2021 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? 2021 वाला पूछ रहा है आपसे, जिसमें भारत क्या विजेता हुई थी, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ने, थाला ने क्या 6 मार के जिताया था। तो किस स्टेडियम में हुआ था? देखिए 2011 वाला भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले रहा है। समझ रहे हैं ना कितना क्या लेवल हो गया। आप लोग इसको देख के स्कोर करिए, फिर बताइए कि आप किस पायदान पर हैं। आप क्या करिए, आप तो आत्मशरण करिए थोड़ा सा, ठीक है। तो किसमें? तो वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था। दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना किसने की थी? बहुत पूछा जाता है, स्टार मार्क कर लीजिए, फेवरेट क्वेश्चन है SSC का। तो मित्र मेला किसके द्वारा एक संगठन बनाया गया था? किसके द्वारा? ये विनायक सावरकर के द्वारा बनाया गया था। तीसरा यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला, करा गतिज संयंत्र की गासनिक इकाई क्या है? गासियन इकाई कौन सी है? तो गॉसियन इकाई स्टोक्स है इसका। तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, इसके साथ हमारे ये 25 प्रश्न पूरे हो गए। आप लोग बताएं 25 में से आपको कितने स्कोर बन रहा है। अगला, बंगाल के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी वकीलों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो आपके लिए पता होगा, देशबंधु चित्तरंजन दास को जाना जाता था। एक हमारा सही उत्तर होगा। और दीनबंधु एक अंग्रेज थे जो महात्मा गांधी उनको कहा करते थे। तो ठीक है, तो मैंने आपको 25 क्वेश्चन करा दिए, और 1 सितंबर वाला है, सेकंड शिफ्ट का पेपर था ये, GK GS का। इसी प्रकार मैं अभी लेकर दूसरा भी आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो जुड़ जाइएगा हमारे साथ और अपनी तैयारी को जो है बेहतर बनाइए, अपना सपना पूरा करिए।
तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक ले जय हिंद।